155 हाई प्रेशर A0, लो प्रेशर B0 हो गई। 156 157 158 बता। ओके। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1.9 है इस पे और इस पे, ठीक है। ऑल राइट, सिंपल, लेट्स डू इट। देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है पीवी बाय एनआरटी, ठीक है। एक तो 330 केल्विन 800 एटीएम पे इतना है, ठीक है। वॉल्यूम मालूम नहीं, एन सेम क्वांटिटी कट जाएगा, छोड़ो, आर और टेम्परेचर 330। तो नेटवर्क इशू आ गया, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, क्या लिख रहे हो? अब आई? आ रही है सर। नहीं नहीं, अब आई है, रिपीट। लेट पहुंची, लेट पहुंची। हाँ लेट पहुंची, रिपीट कर दो। अब पंजा, अरे कुछ नहीं, बस ये इक्वेशन लिखी है, ठीक है। ठीक है। और 200, एक मिनट, और कितना है? 200 एटीएम प्रेशर है। अच्छा, उस और पे 1.1। 1.1 है। यस 200 एटीएम प्रेशर पे V2 अपॉन NR इंटू 200 570 केल्विन, है ना? यही है। यस सर। V1 यस देकर सर। रखा है हम लोगों को, V1 देकर रखा है कितना? 1 डेसीमीटर क्यूब। V2 निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा अपने आप ही। क्लियर? ओके दैट्स यस इट। सर। खत्म। ठीक। परफेक्टो। ओके, 158 हो गया, 159 160 यस ओके, बी नेग्लिजिबल है, तो Z हो जाएगा 1 माइनस A अपॉन VRT। सर, हाँ, कैसे पता लगा कि बी नेग्लिजिबल है? खुद बोला है। ओके अब कर लोगे? ठीक है, ये 1 कर मोल का लेंगे। आएगा, ये 1 मोल का आएगा, ध्यान रखना, ओके ओके ठीक ठीक है, है। हम्म, ध्यान रखना। अब सिंस हमने मोल 0.02 लिए हैं, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो पी ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू एनआरटी करना पड़ेगा अपने को, ठीक है? समझ रहा है? क्यों? क्यों मतलब क्या होता है? मोल्स 1 नहीं दिए ना इस बार, 0.02 पुट करने पड़ेंगे, ये तो 1 ठीक है मोल के ठीक लिए है। होता है। हाँ फिर तो ये सारी क्वेश्चन सॉल्व करनी होगी। कुछ नहीं, पीवी बाय आरटी के फॉर्म में, पीवी बाय एनआरटी के फॉर्म में लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे एक एन आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, ओके ठीक है? यस यस। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 1000 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय कितना है? ओहो, वी तो सत्यानाश दिया ही है। नहीं सर। अरे नहीं, निकालना पड़ेगा पहले, वो ऊपर सारी वाले वैल्यू से पुट के वी निकालो। निकालनी पड़ेंगी पहले तो। हाँ हाँ, फिर पी दिया करेंगे। है, आरटी दिया है, एन दिया है, ए दिया है, ठीक है। इन सबको पुट कर पहले वी निकालना पड़ेगा अपने को, क्वाड्रेटिक बनेगी उसकी। ठीक है
ठीक है, वो वॉल्यूम निकल जाएगा, फिर उसको यहाँ पुट करना पड़ेगा वॉल्यूम को, और आर्टिल दिया ये 20। 5/4 आएगा सर शायद। ठीक है, सर कर लेना 2 खुद आ रहा सॉल्व, था। ये तो कट ही जाएगा। तो 5/4 आ रहा है बोल रहे हो, तो 1 - 4/5, 1/5, 0.2 आना चाहिए फिर तो। सर वॉल्यूम 2 आ रहा था। जब वॉल्यूम 2 आ रहा था क्या, फिर तो 0.5 आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, पहले P + A n²/v² × v = nRT में nRT A और P पुट करके v निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। उसके बाद z = 1 - AN/VRT में पुट कर दो, कंपल्सरी फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। बस काम लंबा है। ओके 161, सर इसमें सर ये फर्स्ट पार्ट क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ ए इसका B बड़ा, उसका क्रिटिकल वॉल्यूम बड़ा। फिर सर सर ये गैस बता ए का दो क्वेश्चन। सर फिर से क्रिटिकल गैस ए वॉल्यूम का का क्रिटिकल फॉर्मूला क्या होता है? क्रिटिकल वॉल्यूम का 3B फॉर्मूला होता है 3B। 3B। किसका B बड़ा यस है? सर। किसका B बड़ा है? ए A का। का। तो क्रिटिकल यस वॉल्यूम A सर। का ज्यादा होगा B से, पहला इनकरेक्ट हो गया। सर अच्छा। पहला इनकरेक्ट हो गया, तो अब अगला चेक कर लेते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। अब सुनो, प्रेशर क्या होता है? क्रिटिकल प्रेशर जो होता है वो होता है A/27B²। ठीक है, यस सर। यस और नो? यस। अब A/B² रख के तुम्हें देखना पड़ेगा किसका बड़ा आ रहा है। तुमको A/B² रख के देखना पड़ेगा किसका बड़ा आ रहा है। कंपैरिजन। ठीक है। तीनों गलत है सर। तीनों गलत है, बस हो गया खत्म फिर तो। इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। हाँ, ऊपर लिखा तो, नीचे लिखा तो इनकरेक्ट, इज आर इनकरेक्ट। बस वो फिर मिस्टेक की। ज्यादा लंबा काम करना ही नहीं होता बाबा। नहीं वो करेक्ट वाला देखने लगा। ये तुम लोग की ना पुरानी आदत हो गई है, करेक्ट को इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट। वो जल्दी जल्दी में हो जल्दी किस बात की? सुसु लगी तो पर सुसु करके आ जाया करो, हद है यार। गया। नहीं ओके ओके ओके, समझ गए समझ गए समझ गए, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है 162, क्रिटिकल टेम्परेचर 8/27 RB। A/B निकालो सबका, जिसका A/B सबसे बड़ा आ रहा है उसका क्रिटिकल टाइम सबसे बड़ा हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन ही है बस। बस ठीक है 163, बता क्या दो बता दो। बताना। आइडल गैस बोली है, आइडल गैस बोली है, यस। ये पॉसिबल नहीं है, नहीं बिल्कुल ये नहीं। पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट बिल्कुल जीरो मतलब 0 केल्विन, वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। बोलोगे। बचा क्या? ठीक है। करेक्ट। और अगर तरीके से करना हो, ओके। V0 मतलब 273 केल्विन, 0°C, यस सर। और VT मतलब T + 273 केल्विन। ओके। तो VT हो जाएगा V0 इंटू 1 + T/273। ठीक है, अब बोला है फॉर एवरी सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, मतलब dVT/dt क्या आ जाएगा? V0/273। तो फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 273 केल्विन या फिर 0°C। आई होप सबको डिफरेंशिएशन आता है अब, राइट? करना तो ऐसे भी कर सकते हो, इसका रिलेशन है। बाकी क्लियर दिख रहा है, आइडल गैस है तो ये तीन चीजें पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर क्लियर। ओके ओके 164,
164. 165. 166. 167. सर इन्वर्जन इन्वर्जन टेम्परेचर याद है? टेम्परेचर 2A by RB. बॉयल का डबल. ओके सर 168. बताओ। सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट कौन सा वाला होता है? B बी। माइनस A अपॉन RT. वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट में यस सर। Z इक्वल टू 1 प्लस B माइनस A अपॉन RT इंटू 1 बाई V प्लस B स्क्वायर बाय V स्क्वायर प्लस B क्यूब बाय V क्यूब सो ऑन. इसे बोलते हैं सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट. अब ये 0 है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? A अपॉन RB. कौन सा टेम्परेचर होता है ये? बॉयल्स टेम्परेचर. बस ठीक है। दैट्स इट. वीडियो क्वेश्चन याद नहीं थी। उसके नीचे जो क्वेश्चन लिखा है ना उसी से आया है. ठीक है। 169. बता दो सर। बताना। ये है मेरे मैथ्स के जोरदार लोग. क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट तो कम से कम रियल होता ही है ना. क्यूबिक इक्वेशन एक बार तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही. यस सर। तो क्या बी ऑप्शन सही है? नो सर। नालायको. ये मेरे मैथ्स के धुरंधर है. बताओ. आई विल रिपोर्ट दिस टू वर्मा सर. मैं बोलूंगा वर्मा सर या तो फिर इनकी अंग्रेजी खराब है या इनको पता ही नहीं क्यूबिक इक्वेशन होती क्या है. पेल और पढ़ाओ इन लोग क्यूबिक इक्वेशन अलग से. और बात आता बोलना केमिस्ट्री वाले के सामने बेइज्जती करवा के आए. ठीक है. रेडी रहना. हाँ क्लियर है अब. क्यूबिक इक्वेशन कोई भी हो एक बार तो एक्स एक्सिस टच करती है. तो मैक्स टू मैक्स तुम्हारे पास एक रियल रूट तो आएगा ही आएगा. क्लियर है? यस। ये इनकरेक्ट हो गया. अच्छा एक बात बताओ. ये जो 3 रियल रूट्स है ये कौन कौन से होंगे? याद है एक पीसी की इक्वेशन, एक वीसी की इक्वेशन और एक टीसी की इक्वेशन आई थी. यही वो 3 यस रियल सर। रूट्स है. ठीक है. ओके। 170. बता दो सर। ग्राफ याद है एंड्रूज कर्व क्रिटिकल पॉइंट पे हल्का सा ऐसा हुआ था. यस सर वो वेपर वाला आ गया नीचे। करेक्ट. इस पे स्लोप क्या हो जाएगा? जी ओ 0 था सर। हो गया. एंड्रूज हाँ कर्व. ठीक है। अगर नहीं याद हो तो ये देखो. एक मिनट. लिखवाया नोट। अरे लिखवाया तो बहुत कुछ होता है मैंने. ठीक है ना. लिखवाया तो बहुत कुछ होता है. उससे क्या फर्क पड़ता है भाई. एक मिनट. मेरा कर्सर कहाँ गया? ओ तभी सोचो क्या हो रहा है. अरे आजा.
ये देखो, ये है एंड्रूज कर्व। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे स्लैंट होता है, ये करेक्ट। इस कर्व का स्लैंट यहाँ पे आता है, मैक्सिमम से बोलते हैं हम लोग। इस पॉइंट पे डीपी बाई डीवी क्या होगा? 0 है। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो डी स्क्वायर पी बाई डीवी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0। वाह, गुड। ध्यान रहेगा अब? Yes. ओके। कोई मुझे जो मिसिंग पेजेस है ना, कोई मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? ओके सर। हाँ, ताकि वो जब डिस्कस करूंगा जब भी, तो वो होने चाहिए मेरे पास। ऑल राइट, 171, ये तो पता ही है। 172, 173, हो गया। बॉइल टेम्परेचर 290, तो इन्वर्जन टेम्परेचर 580, 580। 600 पे है, राइट? 600 पे है, राइट? और इसके क्वेश्चन के हिसाब से गैस अगर एडियाबैटिकली एक्सपैंड किया गया और टेम्परेचर कम है इन्वर्जन से, तो वार्म अप हो जाएगा। यहां तो टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो क्या हो जाएगी? कूलिंग। हीटिंग होगी सर। क्यों लिखा तो है ने, टेम्परेचर ऑफ गैस ज्यादा इज लोअर टेम्परेचर। देन, तब वार्म अप हो जाता है ना। सर अगर टेम्परेचर टी से कम है तो वो कूल डाउन हो जाता है। अरे यहाँ Yes, वार्म अप sir. लिखा हुआ है क्वेश्चन में। सर वो टी से ग्रेटर के लिए लिखा है। वो कहाँ? टी से ग्रेटर के लिखा है। यहाँ तो पढ़ो लिखा ना है, सर, बट इफ फिर से पढ़ो। टेम्परेचर ऑफ गैस इज लोअर देन टी आई। देन इट विल आगे भी तो कूल पढ़ो, डाउन। then it आगे will भी ओ be- चलो ना। सॉरी 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 सॉरी, सीधी ओप्स। मिस्टेक। ओ ओप्स 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 ओप्स, मुझे लगा क्वेश्चन कैसा करना, वो तो हाँ हीटिंग हो हीटिंग। गया। ठीक है, वार्म्ड अप, अच्छा बट, ओके, मैंने बट काट दिया। यस सर, हम भी ऐसे ओके, ही कर देते हैं। एक वर्ड देखो, जो वर्ड समझ में आता है वो पढ़ता हूं मैं तो इंग्लिश में। आई अंडरस्टैंड मेक, यू मेक अंडरस्टैंड, सिंपल। यस सर, 174 बता दो। अच्छा, तुमको इसका मतलब पता है पी आर वी आर टी आर का? यस सर, पी अपॉन पीसी, पी हाँ, अपॉन वीसी वो वाला। ठीक है, तो वैसे पता वी है। आर इक्वल टू पी वी अपॉन वी सी, टी आर टी अपॉन टी सी। अब करना कुछ नहीं है, हमारी रियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? एक मोल गैस की रियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? वो है P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। What? अब P की जगह लिख देंगे P इंटू पी सी, सॉरी पी आर इंटू पी सी। पी सी कितना होता है? ए अपॉन 27 बी स्क्वायर, राइट? यस ओके, V की जगह लिख देंगे 3B इंटू वी आर माइनस बी, सही? R और T की जगह लिख देंगे 8A अपॉन 27 आर बी इंटू टी आर। और ये मुझे पास कैसे आया? टी आर होता है T अपॉन टी सी, वी आर होता है V अपॉन वी सी, और पी आर होता है P अपॉन पी सी। तो P हो जाएगा पी आर इंटू पी सी, वी हो जाएगा वी आर इंटू वी सी, टी हो जाएगा टी आर इंटू टी सी। अब कटिंग पटिंग कर दो, कटिंग पटिंग कर दो, तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन ए ऑप्शन। छी बे, इधर प्लस इधर माइनस, ये देख के हो जाता, बाक मूड खराब कर दिया। ये तो ऐसे ही हो जाता है यार, क्या मैं जबरदस्ती करने बैठा हूं? बिना ऑप्शन देखे ना करने की आदत होगी तुम लोगों, ऐसे मेरे को भी, सुधर जाओ तुम लोग। 175,
176 है ही नहीं। नहीं सर। ओके खत्म। अब सुनो बे, अब एक काम करना, अब लेवल 1 जिनको प्रैक्टिस करनी है वो करते रहे खुद से अपने तरीके से, और पर्सनल डाउट तक पूछे। मुझे अगला लेवल 2 चाहिए। लेवल 2 के क्वेश्चन बढ़िया है, दिमाग हिला देंगे, और अभी थर्मो चल भी रहा है फिजिक्स वाला, तो मजा और आएगा। क्लियर है? ठीक है, 10-10 हो तो 10-10 करे करते हैं अपन लोग। तो अपना मंडे का टास्क है 10 क्वेश्चन इसके, फर्स्ट 10, ठीक है? अब तो तुमको ये भी आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना कैसे, ठीक है? अब याद करने की जरूरत भी नहीं है, अब तुम लोग को आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते कैसे, ठीक है? सो लेट्स ट्राई। क्लियर? यस सर। चलो, सी यू गाइस टुमारो इन क्लास।